हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग गैसेस आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CFCs भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन भी है, लेकिन जो मेजर की बात करेंगे तो CO2 और N2O है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड मटेरियल्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड। बायोटिक इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, वो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है। जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर, सभी बायोटिक। तो इसलिए डी इज ऑल आंसर, ऑल ऑफ एबव। ए बायोटिक इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड प्लांट, सॉइल, एयर, वाटर। ये ए बायोटिक इन्वायरमेंट है और प्लांट क्या है? बायोटिक है, इसलिए ये नहीं इंक्लूड होगा एबायोटिक इन्वायरमेंट में। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, सबसे तेज कहाँ पे चलता है साउंड? साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में साउंड की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड गैस, ऑयल, कोल, फॉसिल फ्यूल। ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं, बाकी आपके रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। विच इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स? फॉसिल फ्यूल मैंने पहले ही बताया, फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल है। विंड एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, जो एनर्जी मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, वो सन है। VOD5 मीन्स 5 day बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ए इज करेक्ट आंसर। COD is the chemical oxygen demand. ब्लैक नेक्ड क्रेन इज फाउंड नेचुरली इन इंडिया। सही बात है, ये ट्रू है। स्नो लियोपार्ड इन फाउंड इंडिया, स्नो लियोपार्ड भी इंडिया में पाया जाता है, दूसरा भी ट्रू है। चीता इज क्या है? एक्सटिंक्ट इन इंडिया। चीता की जो स्पीसीज थी इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। द मेन लॉ रेगुलेटिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जो मेन लॉ है एयर पोल्यूशन का, एक तो एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो सभी एक्ट को शामिल कर लेता है अपने साथ, इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस है तो 1986 के तहत इसकी सुनवाई की जा सकती है। विच एग्रीमेंट फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन? पेरिस एग्रीमेंट जो था क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन